हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो धरती से कोयला कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे निकालता है, उसका हम पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं एक्चुअल वीडियो एक प्रोजेक्ट की आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर कोयला निकलते हुए आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे, इसके बाद जो होगा उसके बाद एक वीडियो आएगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले हमको पता लगाना होता है कि किसी जगह पे कोयला है या नहीं है। कोल इंडिया के लिए ये काम सीएमपीडीआईएल करती है। सीएमपीडीआईएल मतलब सेंटर फॉर माइन प्लानिंग एंड डिजाइन। ये एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की जो पता लगाती है कि इस जगह पे कोयला है, और उसको पता लगाने के लिए क्या करती है, जियोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है जो कि ड्रिलिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि यहां पर इतना कोयला है, इस जगह पे इतना कोयला है। तो जब कोयले का पता लगा लिया जाता है तो उसके बाद सीएमपीडीआईएल एक डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करती है कि यहाँ पर हमको इतना कोयला है, इस कोयले को निकालने के लिए हमें इतना मैन पावर लेके आना होगा, इतने डंपर लाने होंगे, इतना सॉवेल लाने होंगे और इतना का हमें सब स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा। तो ये एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता होगा कि हमें एक प्रोजेक्ट खोलने के लिए क्या क्या हमको यहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो उसके बाद हमारे पास उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाती है। उसके बाद काम होता है कि यहाँ प्रोजेक्ट किस तरह का चलेगा। मतलब दो तरह की माइनिंग हो सकती है, या तो ओपन कास्ट माइनिंग हो सकती है या अंडरग्राउंड माइनिंग हो सकती है। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि जैसे कोयला इस तरह से रहता है, पहले आपका जैसे कुछ जैसे ये हमारे पास क्या रहेगा, ओबी। ओबी मतलब ओवरबर्डन, यानी मिट्टी रहेगी, उसके बाद रॉक्स रहेंगी, फिर कोयले की सीम आएगी, फिर ओबी आएगा, फिर कोयला आएगा, फिर ओबी आएगा। तो अगर हमारे पास कोयला ऊपर में है, अगर कोयला ऊपर में है तो हम ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे, और अगर कोयला बहुत डीप में है तो हम अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे। अब ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि हम सबसे पहले इस ओबी को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? हम इसको सावेल्स, इन सब चीजों की मदद से इसको हटाएंगे। फिर उसके बाद बीच में ड्रिलिंग करते चलेंगे, उसके साथ हम ब्लास्टिंग करते चलेंगे। ब्लास्टिंग ड्रिलिंग करके उसमें हम क्या करेंगे, हम बारूद भर के उसको ब्लास्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सावेल से जो ये ओबी है इसको उठाएंगे और डंपर में भर के इसको ओबी डंप में गिरा देंगे। उसके बाद जब हम कोयले में आएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, फिर सोवेल से डंपर में कोयले को भरेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोल्ड स्टॉक में ले जाके इसको रिजर्व कर देंगे, मतलब रख लेंगे, कोल्ड स्टॉक बना देंगे। उसके बाद जब इसको डिस्पैच करना है तो ट्रक से इसको साइडिंग में लेके जाएंगे, यानी जहां हमारी रेल लाइन आई हुई है, उसके बाद रेलवे से इसको भेज देंगे, जो हमारे कस्टमर है उस तक इसको भेज दिया जाएगा। ऐसे होती है ओपन कास्ट माइनिंग। और अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या है कि कोयला बहुत डीप में होता है, तो हम डायरेक्ट सीधा एक होल करके हम डायरेक्ट कोयले तक पहुंचते हैं। तो हम इसको अभी नहीं देखने वाले हैं, हम सिर्फ ओपन कास्ट, जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम ओपन कास्ट माइनिंग की बात करने वाले हैं। तो ओपन कास्ट की वीडियो मैं अब इसमें दिखाने वाला हूं, तो उसमें आप देखेंगे ये हर चीज देखने वाले हैं कि ड्रिलिंग मशीन कहाँ पे है, ब्लास्टिंग नहीं देखेंगे, उसके बाद सॉवेल कहाँ पे है, डंपर कहाँ पे हमारा कोल्ड स्टॉक है, और उसके बाद हम ये भी देखने वाले कहाँ पर पावर लाइन गई हुई है, कहाँ से इन मशीनों को हमारे पास पावर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को देखिए आगे। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सामने एक ओपन कास्ट माइंस है, और आप इसमें देख सकते हैं कि जो टावर से पूरा लाइटिंग की गई है। सामने आप देख सकते हैं कि ये सब ओबी निकाल के डंप किया गया है, और ये जो पीली लाइट जो जल रही है सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मशीन जो हमारे सॉवेल्स वगैरह हैं उनकी लाइट्स है। और आप इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकते हैं इस पूरी माइंस का। आपको दिखेगा ऊपर मिट्टी है, फिर उसके बाद रॉक्स हैं, फिर उसके बाद कोयले की सीम है, फिर उसके बाद आपको दिखेगा ओबी यानी ओवरबर्डन, जिसको कि हम रॉक्स कहेंगे, वो आप देख सकते हैं। फिर ये जो डिफरेंट रोड्स बनाए गए हैं डिफरेंट बेंचेस को एक्सेस करने के लिए। फिर आपने देखा कि ये सामने जो पानी आप देख रहे हैं ये नीचे माइंस से निकला है, और उसमें ही आप देखेंगे कि बहुत सारे पंप्स लगे हुए हैं जो कि वाटर सप्लाई के काम आते हैं। ये इस वाटर सप्लाई को क्या किया जाता है, कॉलोनी तक सप्लाई किया जाता है, या इन रोड्स को गीला रखने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि धूल ना उड़े माइंस में, या इस पूरे पानी को बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये इस वाटर का ये काम हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं डिफरेंट मशीनें हैं, जैसे यहाँ एक सावेल दिख रहा है आपको सामने, नीचे अभी आपको एक ड्रिल दिखेगी। फिर ये जो नीचे ये जो अभी दिखने वाला है ये पूरा का पूरा आपका संप है। तो इस संप के
पानी को ही बाहर पंप से डिस्चार्ज किया जाता है और उसी से वाटर सप्लाई होती है कॉलोनी की। ये जो काम है ये ईएनएम वाले लोग देखते हैं। और ये जो लाइटिंग आपको दिख रही है पूरे, ये काम भी ईएनएम के लोग ही देखते हैं। और इसके अलावा ये जो मशीनें आपको दिख रही हैं इनको मेंटेन करने का काम एक्सकवेशन के लोग करते हैं। अब देख सकते हैं आप, जैसे ये सामने जो होल किए गए हैं, ये आप दिख रहे होंगे आपको, ये ड्रिलिंग से होल किए गए हैं। इन ड्रिलिंग को, होल को, इसके बाद इसमें बारूद भर के फिर इसको पूरा उड़ाया जाता है और उड़ाने के बाद फिर इसको सावेल से डंपर के द्वारा लोड करके और फिर डंप कर दिया जाता है जब तक कि हम कोयले तक नहीं पहुंच जाते। इस तरह से हम इस पूरे ओबी को हटाते हैं, ड्रिलिंग करके इसमें बारूद भर के फिर इसको पूरे को हम हटाते हैं और उसके बाद फिर हम कोयले तक पहुंचते हैं। फिर हम कोयले में इस तरह से ड्रिल करते हैं। और अब जैसे देखिए ये आपको सामने दिख रहा है, ये एक सावेल, जो नीचे वाले बेंच में आपको दिख रहा है सावेल दिख रहा है, डंपर दिख रहा है, उसके बाद ऊपर एक ड्रिल मशीन है, नीचे ये स्विचेस हैं। इन स्विचेस को ईएनएम के लोग देखते हैं और ये जो मशीनें हैं इनको देखते हैं एक्सकवेशन के लोग। तो ये आप यहाँ से और क्रॉस सेक्शन आपको बेटर व्यू मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं कि जो ऊपर एकदम है, ऊपर मिट्टी है, उसके बाद आप जो टावर देख रहे हैं, टावर लाइट, उसके नीचे फिर देखिए फिर ये रॉक्स हैं, फिर उसके बाद कोयले की सीमा आपको दिख रही होगी। इसके अलावा ये और मशीनें हैं कुछ जो कि खराब मशीनें हैं जो खड़ी हैं। फिर इसके अलावा देखिए ये डिफरेंट बेंचेस बनाए गए हैं। डिफरेंट बेंचेस पे आपको डिफरेंट मशीनें दिखेंगी। देखिए जो ये नीचे वाला बेंच है इस पे आपको दिख रहा है सॉवेल और डंपर दिख रहा है। फिर जो उसके ऊपर वाला बेंच है उस पे आपको एक ड्रिल दिख रही है। वो ड्रिल क्या करती है, वो ड्रिल होल करती है। जैसे मैंने पीछे आपको होल्स दिखाए थे, तब उसमें बारूद भर के उसको पूरे को उड़ा दिया जाता है। फिर आपको जैसे एकदम ऊपर में देखिए जो पेड़ दिख रहा है आपको, उसके पास भी आपको ये सॉवेल और डंपर दिख रहा होगा। तो वहाँ क्या करते हैं, उस मिट्टी को पूरे को हटाया जाता है। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम इन रॉक्स में आएंगे, फिर ऐसे ही वहाँ भी कोयला मिलेगा। तो ये पूरा एक माइंस का ये एक तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू है। फिर आप ये देख सकते हैं ये सब टावर लाइटिंग जो दी गई है, ये देखिए ये जो केबल दी गई है, इससे क्या है मशीनें जो हैं, ये सामने आपको एक ड्रिल दिख रही है जो मिट्टी में अभी होल कर रही है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको केबल दिख रही है, इससे पावर सप्लाई दी गई है एक सॉवेल को। एक सॉवेल दिखेगा आपको सामने, ये एक सॉवेल है, इसकी पावर सप्लाई देखिए आप, ये यानी कि इलेक्ट्रिक सॉवेल है। तो इसका मतलब ईएनएम के लोगों को अंदर पावर भी देनी है। 3.3 केवी की सप्लाई होती है इसमें। फिर आप ये सामने देखेंगे एक डंपर और ये सॉवेल, ये देखिए डंपर से ये इसको लोड कर रहा है सॉवेल को, यानी अभी मिट्टी में चल रहा है। नीचे आज जैसे मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया था, ये सबसे ऊपर वाला फेस है। फिर नीचे आते हैं तो फिर रॉक्स मिलती हैं, फिर उसके नीचे आते हैं तो फिर कोयला मिलता है। तो सेम जो काम यहाँ हो रहा है वही काम आपका नीचे भी होता है। तो वही एलएनटी का सावेल है और ये एक इलेक्ट्रिक सावेल है जिसमें 3.3 केवी की सप्लाई है। फिर इसके इधर ये जो है ये एक ड्रिल मशीन है जो कि ड्रिलिंग यानी होल कर रही है और ड्रिलिंग होल कर रही है। और उस अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बेटर व्यू मिलेगा। देखिए ये एलएनटी का सावेल खड़ा है, नीचे एक यहाँ पे ये स्विच है जिससे इसको सप्लाई मिली है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिली है। फिर एक ये सॉवेल है, एचईसी का सॉवेल है। फिर यहाँ पे हमारे पास ड्रिल मशीन्स हैं। इसके अलावा ये एक बीएमएल का, आप इसको कहिए कि बीएमएल का ये बैको इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो ये खराब होके खड़ा है ये बैको है। फिर